शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। पाक फ़ौज के बहादुर सपूत अपनी जानों का नजराना पेश करके मादरे वतन पर कुर्बान होते चले आ रहे हैं। आज हम मौजूद हैं पाक फ़ौज के बहादुर सपूत हवालदार मोहम्मद असलम के घर, जो कि 1965 15 जून 1965 को ईस्ट बंगाल के मौका पर मादरे वतन पर कुर्बान हुए। उनके नवासे हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि वो अपने नाना की शहादत के बारे में क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस मौका पर हमारे पास आए, उनकी याद को ताज़ा किया। नाना वो 1965 को 15 जून 1965 को दुश्मन से मुकाबला करते हुए शहीद हुए। जब नाना वो शहीद हुए तो उनके घर के अफराद से, जो वालदैन थे, उनकी बीवी थी, बच्चे थे, उनके हौसले बुलंद थे। वो इस घड़ी में परेशान नहीं हुए। उन्होंने अब इस पर खुशी का इज़हार किया कि हमारा बेटा, हमारा हामिद जो है वो मादरे वतन पर दुश्मन से लड़ते हुए शहीद हुए हैं। और उनने, उनके वालदैन के अल्फाज थे कि अगर हमारे 10 बच्चे भी होते तो हम उनको पाक फ़ौज में भर्ती करते और वो दुश्मन से लड़ते हुए अब जामे शहादत नोश फरमाते और हमारा सर फ़ख्र से बुलंद करते। आज तक हमारे फ़ौज ने, पाक फ़ौज ने हमें हर मौका पर हेल्प की हमारी, और हर मौका पर हमें मदद की है। मैं पाक फ़ौज को राज़ तहसीन पेश करता हूँ और उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाक फ़ौज ज़िंदाबाद। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी कि शहीद के लवाहिकीन को आज भी ये अपने शहीद की शहादत पर फ़ख्र है और इनका ये अज़्म है कि अगर हमारे 10 बेटे भी होते तो हम पाक फ़ौज में भर्ती करवाते और वो भी अपने मादरे वतन पर कुर्बान हो जाते। जी मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट करें ChinarNews.info।